किसान भाइयों, इस समय गर्मी का मौसम बिल्कुल चरम पे है। टेम्परेचर रोज 45 के आसपास पहुंच जाता है, ऊपर भी है कहीं कहीं जगहों पे। तो इस समय हमें गन्ने की खास देखभाल करनी है। और इसीलिए मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि इस समय कोई भी खाद अपनी फसल को ना दे, केवल नमी बना के रखें। किसान भाइयों, किसान साथियों, दोपहर को गन्ने की फसल बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती है, पत्तियां बिल्कुल बट जाती है। कई किसान फोन करते हैं कि हमारी गन्ने की फसल बिल्कुल रुक गई है, हमारी पत्तियां जल चुकी है, अब हम क्या करें। किसान साथियों, इस मौसम में केवल नमी बनाए रखें और ऊपर से किसान भाइयों गन्ना वर्धन का छिड़काव करते रहें। किसान साथियों, इसके अंदर सीवीड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, जिंक, बोरोन, सल्फर और सबसे ज्यादा इसमें जिब्रेलिन की जो मात्रा डाली गई है किसान भाइयों, उसकी वजह से गर्मी में भी हमारी फसल रुकेगी नहीं और जो बत्ती बढ़ जाती है उसमें भी बहुत हद तक हमें लाभ मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, सबसे जरूरी है गन्ने में नमी बनाए रखना। और अगर आप गन्ने वर्धन का भी छिड़काव अपनी फसल पे करते हैं इस समय, तो भी किसान भाइयों शाम के समय करना है और पानी देने के बाद करना है। और हो सके तो 6-7 दिन बाद उसमें दोबारा से पानी दे दे। फिर देखिएगा किसान भाइयों, चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी गर्म दिन हो रहा हो, उसमें भी आपका जो गन्ना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा और सुबह शाम खिलखिलाता ही दिखाई देगा। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर सीवीड है। सीवीड अपने आप में संपूर्ण खाद है, जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहते हैं। गन्ना वर्धन अगर आप लेना चाहते हैं किसान भाइयों, वीडियो पे मैंने ऊपर नंबर दिया है, कोरियर के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। और किसी को आके ले जाना है तो बुढ़ाना से आके आप इसको ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, बाजार से मिलने वाले किसी भी पीजीआर टॉनिक से ज्यादा रिजल्ट ही आपको देगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व हैं जो फसल को चाहिए। अमीनो एसिड सारे के सारे हैं जो फसल को चाहिए। ह्यूमिक एसिड है इसके अंदर किसान भाइयों, जो हरापन बनाने में पौधे में बहुत ही सहायता करता है। इसकी वजह से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और गर्मी में भी पौधा स्ट्रेस में नहीं आता। किसान भाइयों, अमीनो एसिड इसमें सारे के सारे प्रकार के हैं, जिससे पौधे में चमक और हरियाली बनी रहती है। किसान भाइयों, अलग से आपको जिब्रेलिक एसिड डालने की जरूरत नहीं, अलग से जिंक, बोरॉन, सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाजार में जितने भी पीजीआर है उन सब से बेहतर परिणाम ये आपको देगा। अगर आपको लगता हो कि भाई मुझे तो टेस्ट करना आधे खेत में, आप किसी भी पीजीआर को लगाओ और आधे खेत में इसको लगाना किसान भाइयों, आपको 8 दिन में ही अंतर दिखाई देगा। इसको आप किसी भी दवा के साथ मिला सकते हैं, किसी भी फंगस की दवा के साथ मिला सकते हैं और किसी भी एनपीके का कोई भी ग्रेड हो, चाहे 05234 हो, एनपीके 1919 हो या कोई भी अन्य ग्रेड क्यों ना हो, उसके साथ भी मिला के आप इसको कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में केवल इसी का ही छिड़काव करें, या बाजार से अगर आप कोई भी पीजीआर लाना चाहते हैं उसको ले लो, लेकिन अभी जमीन में ज़्यादा खाद नहीं देना। हाँ, मिट्टी चढ़ाते वक्त अगर आप थोड़ा खाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा समय होता है, बहुत ही अच्छा तरीका भी होता है खाद देने का। सारा का सारा खाद मिट्टी के साथ साथ हमारी गन्ने की जड़ों पे लग जाता है और वो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। तो उसमें आप खाद जरूर डाल सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ा रहे तो जमीन में अभी खाद ना दो, नमी बना के रखो। ऊपर से एनपीके वगैरह का हल्का छिड़काव, 2 पैकेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, 5 बीघे में 1 ही पैकेट। और गन्ना वर्धन का आप छिड़काव करिए किसान भाइयों, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको गन्ने पे मिलेंगे। और जैसे ही बरसात आएगी उसके बाद अगर आपने छिड़काव कर दिया दूसरा, तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार फसल आपको 1 महीने में ही होके दिखा देगी। आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें गर्मी में। धन्यवाद।